यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। दादा भगवान के मेन पॉइंट्स पढ़े जा रहे हैं। दादा भगवान ने 16 साल तक मेहनत करके दुनिया के सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद तब 147 पॉइंट खोज के निकाला, और 147 पॉइंट में दादा भगवान का कहना यह है कि जो पॉइंट आपको सबसे सरल लगता है उस पॉइंट को 100% अपने जीवन में आप लगा लो तो आप मंजिल को प्राप्त कर लोगे। हम हर पॉइंट को थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, 20%, 50%, 80%, 90%, 100%। जैसे जब 12 बजता है तब दोनों सुई मिलती है एक साथ, 12 बजने में 5 मिनट बाकी है तो सुई आगे पीछे है। उसी तरीके से ब्रह्म और जीव का मिलन कब होता है? जब अंदर से सारे विकार, सारे विषय, राग द्वेष सब निकल जाते हैं। जब आप एकदम प्योर पाक हो जाते हो। भगवान कैसा है? प्योर पाक है। जब आप भी प्योर पाक हो जाते हो तो आप मिल जाते हो। कैसे? और सरल बताया तरीका, जैसे आप गेहूं को गेहूं मिलाओ, मिल जाएगा। एक बोरा गेहूं में एक मुट्ठी गेहूं आप मिला दो उसी क्वालिटी का, तो अब जो गेहूं आपने मिलाया उसको कोई खो सकता है? नहीं। चावल में चावल मिला दो, दाल में दाल मिला दो, चीनी में चीनी मिला दो, नहीं खो सकता। उसी तरीके से आप भी परमात्मा से मिल करके एक तब हो पाओगे जैसे परमात्मा प्योर पाक है। उसी तरीके से आप भी प्योर पाक हो जाओगे तो आप भी मिल जाओगे। एक सिंपल फार्मूला है। जब अगर हम चावल में दाल मिलाएंगे तुरंत पकड़ जाएंगे, गेहूं में हम दाल मिला दें तुरंत पकड़ जाएंगे। जब जो क्वालिटी परमात्मा की है वही क्वालिटी, वही पाक साफ जब आप हो जाओगे तो आप भी मिल जाओगे। इनमें सारी मेहनत हमको अपने साथ करनी है। बस अपने साथ क्या करनी है, इसका गुरुजी ने एक लाइन में जवाब दिया है। अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। हम अपने मन की सफाई करते नहीं ना। हमसे गलती क्या होती, बार बार हम सामने वाले की सफाई करते हैं। कैसे? जैसे शीशा देख रहे हैं, अब शीशा देख रहे हैं, अब कालिक लगी है अपने मुख में। हम जब शीशा देखते हैं तो शीशे में कालिक दिखाई पड़ती है, तो हम शीशा साफ करते हैं। तो शीशा साफ करने से क्या अपने मुख की कालिक साफ हो जाएगी? नहीं होगी। हम अपने मुख की कालिक साफ करेंगे तो चेहरा हमारा एकदम साफ दिखेगा। इसीलिए गुरु ने बोला अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। हम अपने मन की सफाई नहीं करते, हम फिर ये शरीर भी चमका उत्पन्न हुआ चमड़ी से। माँ बाप देह में थे, माँ बाप ने देह से चमड़ी से चमड़ी पैदा की। गुरु ने, ब्रह्मज्ञानी गुरु ने अपनी दृष्टि से, ब्रह्म दृष्टि से तुम्हारे को क्या किया? ब्रह्माकार वृत्ति तुम्हारी बनाई। तो हम गुरु से ब्रह्म दृष्टि लेते कहाँ हैं? आप अपने मन में विचार करो। क्या विचार करो? जैसे आप सत्संग में आते हो, एक दिन आए, एक दिन नहीं आए, 2 दिन आए, एक दिन नहीं आए, 4 दिन आए, 2 दिन नहीं आए, तो ऐसे तुम खाना भी खाओ तो तुम्हें कमजोरी पता लग जाएगी। भाई एक दिन खाना खाओ, 2 दिन खाना ना खाओ, देखो रह पाते हो? नींद आती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, इतनी कमजोरी आएगी। जब आप एक दिन छोड़ दो
एक समय न खाओ, सुबह खा लो रात को न खाओ, और हमें सो के दिखाओ, रात में करो, इसे करते रहोगे, पेट में चूहा कूद रहा है, चोरी से फिश निकाल खाओगे। तो अब सोचो, अपने तन को स्वस्थ रखने के लिए, तन को सुलाने के लिए आप 2 टाइम भोजन करते हो, 2 टाइम नाश्ता करते हो, 3 टाइम चाय पीते हो, बीच में कितना पानी पिलाते हो, लस्सी पिलाते हो और अलग गिलवा, इतना करते हो। ये शरीर के लिए उपाय किया, मन के लिए क्या उपाय किया? और इसीलिए सबका, सारे जीवों का मन कमजोर होता है, और इसीलिए गुरुजी ने बोला 98% यू आर मेंटल एंड 2% फिजिकल। ये शास्त्रों में आया है। हर व्यक्ति 98%, 100 में 98 व्यक्ति मन से बीमार होते हैं। एकदम ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं, हट्टे कट्टे हैं, जाना है कहीं काम से, हमारा मन नहीं करता, लेटे नहीं जा रहे, मन नहीं करता। बस वो क्यों नहीं मन करता? क्योंकि उसने जो है हमसे ठीक से नहीं बोला था। अरे इसलिए जाते कि निमंत्रण कार्ड हुई, उसमें कंपटीशन है, हमारे पड़ोसी को जो है ना उसको पहले दिया, हमें बाद में दिया, हम कहाँ जाए, मेरी बेइज्जती किया, हमारा मन नहीं करता जाने का। तो 98% यू आर मेंटल, 100 में 98 व्यक्ति जो है मन से बीमार हैं, जो कि उसका इलाज करते नहीं ना। और मन का इलाज करते हैं कहाँ? दुनिया में कोई डॉक्टर है नहीं ना, दुनिया में कोई डॉक्टर मन का है नहीं ना, मन का डॉक्टर से ब्रह्मज्ञानी गुरु। इसीलिए दुनिया के किसी शास्त्र पढ़ लो, ये नहीं लिखा होगा, यहाँ लिखा है क्या? मन मारन की औषधि सद्गुरु देत बताए। मन को मारने की औषधि सद्गुरु यहाँ बताता है, बाकी दुनिया को कोई नहीं बताता। किसी डॉक्टर पास चले जाओ, डिप्रेशन आपको हो गया, और डिप्रेशन होता क्यों है? किसी एक चीज़ के बारे में दिन भर सोचना, डिप्रेशन हो जाता है। और डिप्रेशन का इलाज कोई दुनिया में किसी पास नहीं है। डॉक्टर पास जाते हो, आपको नींद की दवा दे देते हैं बस, और दिन भर सोते रहो और पैसा देते रहो। डिप्रेशन का एक नहीं, कितने लोग हमारे यहाँ सत्संग में ठीक हो गए, सिर्फ सत्संग गुरुवाणी सुनते तो सब ठीक हो। क्यों? जो उनको ख्याल, मन एक जगह सुई अटक गई, अब सुई आगे बढ़ नहीं रही है, सुई आगे बढ़ नहीं रही है, आगे बढ़े घूम 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 कर रही है, उससे हो गया उनको डिप्रेशन। गुरु ने क्या करता है, साकार गुरु क्या करता है, उसे उठा के आगे बढ़ा देता है। अब ग्रामोफोन बजने लगा, गाना आने लगा, उसमें गाने में नाचने लगा, वो भूल गया अपना गम। यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस ज्ञान को सुनता है, उसको दुनिया में किसी को ताकत नहीं उसको कोई दुखी कर सके। तुम्हारे ख्याल तुम्हें दुखी करते हैं, और गुरु यहाँ तुम्हारे ख्यालों को ही हटा देता है, कोई सोच ही नहीं रह जाती। इस ज्ञान में जो नित्य ज्ञान को सुनते हैं मनमना भाव के, उनके अंदर में कोई विचार ही नहीं आता। जब कोई विचार ना आए तब उसको बोलते हैं मंजिल को प्राप्त कर लिया, उसको बोलते हैं निर्विचार समाधि। अज्ञानी का विचार दिन भर ऐसे से चलता रहता, ऐसे से, जैसे सुई का ना सेकंड वाली सुई है, अब सेकंड वाली दूसरी पट 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 भागती रहती है, वैसे अज्ञानी का पट पट मन ऐसे से घूमता रहता है। जिज्ञासु का मिनट वाली सुई है, जब 60 बार सेकंड सुई घूम जाती है मिनट वाली, सेकंड वाली, तब 1 बार मिनट होता है। और ज्ञानी की घंटे वाली सुई होती है, जब पूरी सुई 1 मिनट की 60 बार घूमती है तब 1 घंटा होता है। तो ज्ञानी का ऐसे मन होता है। और ब्रह्म ज्ञानी का सुई बंद, घड़ी बंद, उसका मन ही नहीं चलता, उसको बोलते हैं निर्विचार समाधि। कोई मन नहीं चले, कहीं आप बैठे रहोगे, देख लेना
धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो जाएगी, आप जहाँ जाओगे, जहाँ बैठोगे, नींद आ जाएगी, कोई ख्याल ही नहीं ना। और जो ख्याल आता है वो आपको सोने नहीं देता। रात को लोग सो क्यों नहीं पाते? इसीलिए बोलते हैं रात का सत्संग कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? कारण यह है, दिन भर की जो आपकी वर्किंग होती है, चाहे दुकान की वर्किंग हो, चाहे फैक्ट्री वर्किंग हो, चाहे घर की वर्किंग हो, आपको दिन भर की वर्किंग में कई बार आपको तेजी लानी पड़ती है, धीमी लानी पड़ती है, क्रोध करना पड़ता है, डांटना पड़ता है, झंझट होती है, कहीं झूठ बोलते हो, कहीं कुछ करते हो। तो दिन भर जो आपकी वर्किंग है, वो वर्किंग कहीं अच्छी होती है, कहीं खराब होती है। रात को जब सोने लगते हो तो जितनी खराब वर्किंग है वो आपको याद आती है। ये हमने किया, हमने जो है ना महिला को आज बहुत जोर से डांट दिया, हमें डांटना नहीं चाहिए, है, गरीब थी, उसको हमने इतने जो डांट दिया, उसको हमने मार दिया, हमने उसका पैसा काट दिया। अब आपका मन इतना साफ हो गया है, जब आप लेटे लगोगे तो आपका ख्याल आपको दुखी करेगा। हमने गरीब थी, हमको नहीं डांटना चाहिए था, गलती उसकी नहीं थी, तुमने अपना गले की जंजीर तुमने अपने आप रखी कहीं दूसरी जगह और तुमने लांछन लगा दी उसके ऊपर, तुम ही चुराई है, मार भी दिया तू छापड़, सच सच बता दो, पुलिस को दे देंगे। और बाद में जब अपनी अलमारी खोला, देखा रे ये तो हमने यहाँ रखा था। अब तुम्हारा मन तुम्हें कोसेगा, तुमने उसको क्यों मारा बिना पूरी अच्छी जानकारी लिए, जब तक कंफर्म नहीं होगा मैंने क्यों मारा। अब तुम्हारा मन तुम्हें कोसेगा, तुम्हें धिक्कारेगा। इसलिए कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपने जग मुक्त होता है। व्यक्ति फिर अपना काम खुद बिगाड़ लेता है। तुम वो ईमानदार तुरंत छोड़ चल देगी नहीं। हमारे पर चोरी का लांछन लगाया, चोरी का लांछन लगाना गरीब को बड़ा सरल है, लेकिन सत्यता ये कि ये देखा गया कितनी बार तुम्हारे घर के किसी प्राणी ने चुराया है, लड़के ने चुराया है, लेकिन लांछन लग गया, मेहरी पर लांछन लग गया, मजदूर पर लांछन लग गया, सफाई करने वाले पर। क्यों? वो गरीब है। और पहले मन उसी तरफ जाता है, अपने लड़के को नहीं आता कि जो गलत हैबिट पड़ी उसकी उसने चुरा लिया है। वो तो जब पुलिस आती है और जब आप उसको सफाई कर्मचारी को पुलिस का हैंड ओवर कर देते हो, वो सब तरह कबलवाते हैं, कहते मैंने नहीं लिया है। जब वो घर के हर प्राणी पूछते हैं तब पता लगता है रात की उन्होंने नहीं चुराया था। तब जो है अंदर में दुख होता है कि मैंने उसको पर क्यों ऐसा लांछन लगाया। तो ऐसे में बोला कभी भी जीवन में कोई भी स्टेप उठाओ तो जब भी स्टेप तब उठाओ जब फुल कंफर्म हो जाओ अच्छे से। ऐसे नहीं कि नहीं हाँ इसे नहीं लिया होगा। किसी को ऊपर इल्ज़ाम लगाना बहुत सरल है, लेकिन इल्ज़ाम लगा तो दिया तुमने, उसमें नुकसान तुम्हारा है। नुकसान क्या है? जो भी अच्छे व्यक्ति होते हैं, ईमानदार होते हैं, वफादार होते हैं, वो जो है उनके मन में खटास आ जाती है कि मेरे ऊपर इन्होंने डाउट किया और मुझे यहाँ काम नहीं करना। तो इसका मतलब तुमने एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति खो दिया। गलती किसकी थी? गलती अपनी थी। इसलिए कहा गया बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपने जग मत होसाए। कभी भूल के भी कोई स्टेप जल्दबाजी भी नहीं लो। और इसके लिए हमने अपने जीवन में देखा है, कोई भी स्टेप आप उठाओ 24 घंटे बाद कोई चीज़ आपने देखा सुना, देखा भी उसके बाद नहीं बोलो। 24 घंटे बाद आप जब देखोगे तो 24 घंटे बाद आपके कहने का जो ढंग है वो उसमें उतनी खटास और तेज़ी नहीं होगी, ऑटोमेटिक उसमें थोड़ी सी मिठास आ जाएगी। तो ऐसे में कोई बात है जीवन में उसको 24 घंटे बाद बोलो, तुरंत एक्शन नहीं लो, तुरंत रिएक्शन प्रकट नहीं करो। और आप देख लो, इसीलिए इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जितने भी आप बड़े व्यक्तियों से मिलेंगे जो उन्होंने कोई मंजिल प्राप्त की है, चाहे वो IAS हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे कोई
बहुत पढ़ा लिखा विद्वान हो, आप कोई बात भी उससे कहोगे, कितनी जोरदारी से कहोगे, वो अच्छा देखेंगे, अच्छा देखेंगे, बताएंगे, विचार करेंगे, तुरंत डिसीजन नहीं देता। क्यों? क्योंकि तुरंत डिसीजन जो आप दोगे तो उसमें आपने उसके बारे में अच्छे से विचार किया ही नहीं। और जब आप उसकी बातों को, जो उसने कहा है, उसकी बातों को जब आप एकांत में बैठ करके विचार करोगे, मनन करोगे, इसने किस उद्देश्य से ये बात कही है, तो आपका अंदर बैठा हुआ परमात्मा आपको गाइड कर देगा, इसका ये वो है, एकदम परफेक्ट आप निकलेगा। जब हम अपने मन से कोई कार्य लेते हैं, वो हमेशा गलत होता है। जब हम हृदय से लेते हैं, मेरा दिल क्या बोल रहा है, वो हमेशा सही होता है। इसीलिए कभी किसी दुविधा में फंस जाओ, कभी किसी उसमें उलझन में आ जाओ, क्या करें न करें, 1 मिनट आँख बंद करके गुरु का ध्यान करो, गुरु जी इस विषय में क्या करें। आप देख लेना, आपको 2 आवाज़ आएगी। पहली आवाज़ आएगी भगवान की, गुरु की, ऐसा करो, और दूसरी आवाज़ आएगी कई बार और तेजी आएगी, ऐसा नहीं, ऐसा करो, वो है मन की आवाज़। कैसे? जैसे एज एग्जाम्पल, किसी ने आपसे अपनी ज़रूरत पर, बेटी की शादी है, बेटी को की पढ़ाई का एग्जामिनेशन फीस देनी है, आपसे मान लो उसने एज एग्जाम्पल 50,000 रुपये लिया और कहा आपको जो है हम इसको 1 महीने में लौटा देंगे। आप बहुत ही संपन्न पावरफुल व्यक्ति हैं और आपने उसको तुरंत दे दिया, उसका काम भी हो गया, लेकिन 1 महीने बाद आपको पैसा नहीं लौटा पाया, 1 साल तक नहीं लौटा पाया। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस एकदम फ्लॉप हो गया, उसका जो है जो आमदनी पहले थी उससे बहुत कम हो गई, अब उसकी जीविकोपार्जन भी प्रॉपर अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो पैसा कहाँ से दें? अब आप इतने सक्षम हो, इतने पावरफुल हो कि आप उसके मकान छीन सकते हो, उसको जेल भिजवा सकते हो, आप कुछ भी उसको दंड दे सकते हो। अब आपके मन में ये विचार आएगा कि मैंने इससे अगर वसूली नहीं की तो लोगों को पता लगेगा कि इसको दिया था, वसूल नहीं कर पाए, 1 महीने का वादा किया था, 1 साल नहीं दे पाया, तो ऐसे और जितने लोगों को दिया सभी मेरा पैसा मार जाएंगे। अरे ये तो कमज़ोर है, ये तो बुज़दिल है, ये तो वसूली नहीं कर पाता है। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आपको आपका मन अंदर से डराएगा कि जो 10 लोग और ले रखे सब मार बैठ जाएंगे, तो अब इसको वसूली करें। अब वसूली करें, उस समय आपके मन में 2 बात आती है, वसूली करें कि इसको छोड़ दें, क्या करें? उस समय आप जब मन में विचार करोगे गुरु ध्यान दे करके, तो आपके मन में प्रेरणा क्या उठेगी? इसको माफ़ कर दो, ये पैसा फॉरफिट कर दो। क्यों? इसके पास में खाने को भी नहीं है, कहाँ से देगा? तो ठीक है, समझ लिया हमने इतना उसके बेटी की शादी में दान कर दिया, उधार नहीं दिया, लेकिन अब इसके बाद जो आपको आवाज़ दोबारा आएगी, वो बार बार आएगी, लोग हमें कमज़ोर समझेंगे, लोग हमें बुजुर्ग समझेंगे, मेरी बदनामी होगी, और जो 10 लोगों दिया उसमें मेरा पैसा मार जाएंगे। तो आपको आज बार बार आवाज़ आएगी, वो है मन की। अगर आपने उससे वसूली कर ली और आपने जबरदस्ती की, तो आपका मन आपको शांत नहीं देगा, आपको बड़ा मन में दुख होगा। तो ऐसे में क्या है, जो पहली आवाज़ आए गुरु की, उसको आप जो है क्या करो, उसको माफ़ कर दो। जब आप माफ़ कर दोगे, पैसा फॉरफिट कर दोगे, तब आप देखोगे आपको बड़ा आनंद आएगा, तब आपका मन बड़ा प्रसन्नचित होगा। नहीं, हमने अपने बैठे भगवान की बात मानी है और वही आपने उसको वसूली कर ली। अब उसको पैसा खाने को नहीं है, भूखा है, फाका लगा रहा है, या एक समय खा रहा है, या उसको बहुत तकलीफ हो रही है, बच्चों को फीस नहीं दे पा रहा है, तो उस समय आपको 2 मिनट का सुख मिलेगा। मैंने पैसा वसूल लिया, लोग समझने में बहुत सक्षम हूँ, लेकिन आपका मन आपको सोने नहीं देगा, मन आपको बार बार धिक्कारेगा। अरे
लाखों हैं, करोड़ों हैं, अगर 50,000 ले गया कोई बात नहीं, ज़रूरत है होगा दे देगा। तो उस समय अगर आपने गुरु की प्रेरणा की बात मानी तो आपका मन बड़ा प्रसन्नचित होगा हमेशा के लिए। आपने वसूली कर ली तो आपको 2 मिनट का सुख मिलेगा, लेकिन आपको काफ़ी समय तक मन में ग्लानि होगी, क्षोभ होगा, अंदर में दुख होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। तो इसीलिए बोला गया है करना क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। जिस चीज से धिक्कार है वो कर्म जिससे न होवे मन शांत। मन को शांत रखने के लिए क्या है, इसके लिए जिस कार्य में मेरा अंदर वाला बोले वो कार्य करो, तुम्हारा मन एकदम शांत रहेगा। इसी को बोलते हैं परमानेंट हैप्पीनेस। ये परमानेंट हैप्पीनेस हमको, जब हम ऐसा कार्य करते हैं हमको परमानेंट हैप्पीनेस आती है, अनंत काल तक हमको उसके आनंद की अनुभूति होती है। कभी जीवन में मन की बात को मान करके कभी जीवन में जल्दबाजी नहीं करना और मन की बात नहीं मानना। आप देख लो आपको कितना आनंद मिलता है, और आनंद न मिले तब कहना। गारंटेड जीवन के अनुभव की बात है। और ये बात भी समझ लो, जो पैसा आपका है, जो दिया है, वो पैसा आपके प्रारब्ध में है, आपका मिलना है, तो वो 10 साल बाद भी पैर छू के दे जाएगा। 10 साल बाद ही पैर छू के दे जाएगा। और ऐसा हम लोगों ने जीवन में देखा है। देखे बोल के जाने छोड़ो, कौन देख रहे हैं, हैंड टू माउथ है, जाने दो। वही 10 साल बाद पैर छू करके आप तो जब पैसा आप मिल लिया, हम तो भूल भाल गए, कोई सवाल ही नहीं, कहने नहीं, हमको याद हमें आप। तो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा, कभी किसी को सता करके उसका लेना, उसको दुख पहुंचाना, उसमें तुम्हारे मन को बड़ी अशांति मिलेगी। तुम फॉरफिट कर दोगे, तुम सक्षम हो, इतना है, थोड़ा चला गया कोई बात नहीं ना, तो उससे तुम्हारे मन को बड़ी शांति मिलेगी। ठीक है, बाकी आगे हम भैया बताएंगे। सभी को हरिओम। देखिए, मन की जैसे बात चल रही है, तो भजन की लाइनों में देखिए कितना सार होता है। क्या भजन में क्या आता है, जग से चाहे भाग ले प्राणी, पर मन से भाग न पाए, और तोहरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोहरा मन दर्पण कहलाए। देखिए, मोहवश हम क्या होता है, किसी के मोह में होते हैं तो हम गलत कर्म कर जाते हैं, लेकिन अंतरात्मा तो बता देती है ना कि तुमने ये गलत किया। आप देखो, कभी भी कोई भी गलत कर्म करने चलो, अंदर से पहले एक आवाज़ आती है परमात्मा की, ये गलत कर रहे हो। लेकिन फिर तुरंत दूसरी आवाज़ आती है, और बड़ी पावरफुल होती है, वो होती है मन की। मन के वशीभूत होकर आप देखो वो कार्य कर देते हो। लेकिन जिसका मन पवित्र हो जाता है, जो परमात्मा की आवाज़ को वेटेज देता है, आप देखो यहाँ सत्संग आने का किसका मन करता है बताओ। जब माया में बैठे रहते हो तो गुरु ठक से आवाज़ देता है, अब समय हो गया चलो, तुरंत मन आता है पागलों का पहले कस्टमर देखो। सत्संग तो कल भी सुन लें, कस्टमर चला गया तो कहाँ आएगा। आप देखो, इसलिए भगवान ने बोला जो परमात्मा की आवाज़ वो बहुत धीरी है, बहुत महीन है, लेकिन जब हम गुरु की शरण में आ जाते हैं तो कैसी ट्रांसपेरेंसी जीवन में आ जाती है, एक एक चीज़ समझ में आने लगती है। पहले तो ऐसे पर्दा पड़ा था कि समझ में ही नहीं आता था, पता ही नहीं चलता था मन की कौन सी आवाज़ और आत्मा की कौन सी आवाज़ है। पुरुषार्थ करते करते आज जीवन में ये स्थिति तो हो गई है कि अब समझ में तो आता है कि ये मन की आवाज़ है और ये आत्मा की आवाज़ है। अब उससे ऊपर का पुरुषार्थ क्या है, उससे ऊपर का पुरुषार्थ है कि आत्मा की आवाज़ को वेटेज दे दो। जो परमात्मा की आवाज़ आ रही है आप देखो उस कार्य को करो, और सबके साथ आती है। आप आजमा के देख लेना, कोई भी काम करने चलोगे देखना 2 वॉइस जरूर आएगी।
और जिसने परमात्मा की आवाज़ को आगे रख दिया, आप देख लो, उसने मंजिल को प्राप्त कर लिया। तुम सिर्फ अपने मोह के कारण तुम उस आवाज़ को दबा देते हो और गलत कर्म कर जाते हो। जैसे भगवान बहुत अच्छा इस पे बता रहे थे, कहा एक बार जंगल में रानी ने एक बहुत सुंदर हिरन को देखा। अब जब उसने हिरन को देखा तो उसको प्राप्त करने की लालसा रानी के मन में उत्पन्न हो गई। उसने राजा से बोला कि इस हिरन की मुझको छाल चाहिए, तुम इसको मार कर इसकी छाल लाकर मुझको दो। रानी के आग्रह पर राजा उस हिरन के पीछे भागा और काफ़ी दूर उसका पीछा करने के उपरांत उसने हिरन को तीर मारा। हिरन को तीर लगा जरूर, पर वो मरा नहीं, वो घायल हुआ और घायल होने के उपरांत वो जंगल में जा छुपा। बहुत ढूंढने के बाद भी जब हिरन नहीं मिला तो राजा वापस रानी के पास आ गया। रानी ने पूछा, लाए? कहा नहीं, मारा था, घायल तो हो गया, पर वो कहीं छुप गया। रानी हट करने लगी कि नहीं, मैंने तो सोचा था कि उसके छाल से ही मैं अपने कपड़े सिलवाऊंगी और मैं कुछ भी नहीं जानती, तुम उस हिरन की छाल लेके आओ। उसके हट के कारण राजा फिर जंगल में गया हिरन को ढूंढने के उद्देश्य से। जब काफ़ी देर तक भ्रमण करता रहा तो बहुत देर के बाद उसने कुछ खून के, ताज़े खून के धब्बे देखे और उस खून के निशान के सहारे वो उस गुफा तक पहुंच गया जहां पर हिरन छुपा हुआ था। जब राजा हिरन के समकक्ष पहुंचा तो हिरन ने राजा से पूछा कि सच सच बताना कि आप मेरे तक पहुँचे कैसे। कहा कि तुम्हारे खून के निशान को देखते हुए मैं तुझ तक पहुँच गया। तो उसने कितना सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा कि देखो राजन, जब मेरा खून ही मेरा ना हुआ, वही मेरे साथ बेवफा कर गया, तो तुम जिसके मोह में मुझको मारने आए हो, एक बार अध्ययन कर लो, क्या वो तुम्हारा हो पाएगा? सोच के देखो। तो गुरुजी ने क्या बोला, आप देखो, इसी तरह तुम जिसको अपना मान के बैठे हो, एक पल के लिए सोचो तो सही कि जिसको अपना मान के बैठे हो और जिसके लिए गलत कर्म कर रहे हो, तो तुम सोचो कि उसका भागीदार कौन होगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में क्या बोला है, हे अर्जुन, तू कर्म करने के लिए स्वतंत्र है पर फल भोगने के लिए परतंत्र है। आप सोचिए, इन 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य की ही एक ऐसी योनि है जो कर्मवान योनि, और मनुष्य इतना अभागा है कि इस योनि में वो इतने कर्म बना लेता है कि उसको काटने के लिए वो 84 लाख में भटकता रहता है। आप देखिए, इसीलिए बोला ना कि मनुष्य की योनि है कर्मवान योनि। जानवर है, कोई कुत्ता किसी को दौड़ा के काट ले तो उसका कोई कर्म नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो भोगवान योनि में है। सांप ने किसी को डस लिया तो उसका कर्म नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो उस योनि को काट रहा है। लेकिन मनुष्य की एक ऐसी योनि है कि वो कर्मवान योनि है। और फिर गुरुजी ने क्या बोला, कहा नित्य नित्य नए कर्म बन जाते मन, वाणी और तन से। अभी तक तो हम समझते थे कि तन से ही हमारे कर्म बन रहे हैं, किसी से झगड़ा किया गलत कर्म बन गए। भगवान ने कहा नहीं, मन से। सबसे पहले देखो आया है मन। तुम मन से भी किसी के लिए गलत सोच रहे हो तो भी तुम्हारे कर्म क्रिएट हो रहे हैं, तुमको उसको भुगतना पड़ेगा। फिर बोला वाणी से, तुम मुख से किसी को अपशब्द बोल रहे हो तो भी तुम्हारे कर्म बन रहे हैं। और फिर लास्ट में क्या बोला, तन से। तो इसीलिए भगवान ने बोला नित्य नित्य नए कर्म बन जाते मन, वाणी और तन से। जब तुम गुरु के संपर्क में आते हो तो गुरु क्या कहता है, सावधान। आप देखो, जो भी व्यक्ति ज्ञान में आ जाता है, आप देखो आज आप वो कर्म कर पाते हो, दूसरे की बात छोड़ दो।
अपने जीवन में देख लो, जितने लापरवाह तुम आज ज्ञान में आने से पहले थे, क्या आज उतने हो? अपने से पूछ के देखो। पहले अनायास कर्म बनते चले जाते थे, लेकिन आज कर्मों की सावधानी आई कि नहीं आई? गुरु की वाणी सुनने पे वो अंदर सफाई हुई कि नहीं हुई? आप देखो। तो भगवान ने बोला, कहा कर्मों की सावधानी बरतो। किसी भी कार्य को करने के पहले इस बात को ध्यान रखना, भुगतना तो पड़ेगा। आप देख लो, इसीलिए गुरु जी को बोलना पड़ा, ट्रबल्स वोंट कम इफ यू डू नॉट इनवाइट देम। क्यों बोला? जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, उसके कर्ता धर्ता तुम स्वयं हो, परमात्मा नहीं है। आप देख लो, यहाँ तक भगवान ने कहा कि देखो, किसी बैंक के अकाउंट को क्लोज करने के लिए जाते हो तो अकाउंट कब क्लोज होता है? जब बैलेंस ज़ीरो होता है। अगर अकाउंट में थोड़ा भी पैसा है तो तुम्हारा अकाउंट क्लोज नहीं होगा। कहा इसी प्रकार कर्मों का अकाउंट है। जब तक तुम रोज नए नए कर्म बनाते रहोगे, ध्यान रखना, तुमको मुक्ति नहीं हासिल होगी। इसीलिए गुरु कहता है, सावधान, अभी भी मौका है, आ जा गुरु की शरण। आप देख लो, और इतिहास गवाह है कि जिनके लिए तुमने सब कुछ किया, धोखा उन्हीं से मिला है। आप देख लो, कहते हैं ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसने हमें ठगा नहीं, और दुनिया से चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। इसीलिए गुरु कहता है, अभी भी जीवन में यू टर्न मार दो। यू टर्न का मतलब क्या है? जहाँ से चले थे फिर वहीं आ जाना है। ध्यान रखो, तो परमात्मा के लिए ही चले थे, तो आज फिर वापस जितना भी माया में आगे गए हो, वहाँ से यू टर्न मार लो। क्यों? क्योंकि जीवन में समय बहुत कम है। किसी को नहीं पता, गिनती की है ये श्वासें, यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन किस ओर जा रहा है। भगवान ने बोला ना, कहा वो 2 मेढक की बात बता रहे थे। कहा कि एक टंकी में 2 मेढक रहा करते थे, बड़ा मौज से जीवन कट रहा था। एक दिन किसी व्यक्ति को पानी की आवश्यकता पड़ी, तो उसने क्या किया? उसने टंकी से थोड़ा पानी निकाला और पतीले में डाला। जब पतीले में डाला तो वो दोनों मेढक उस पानी के माध्यम से पतीले में आ गए। अब जब उसने गर्म करने के लिए पानी को रखा तो एक मेढक ने दूसरे से बोला कि भैया कूद के भाग लेते हैं। तो वो क्या बोला? पागल हो क्या, आराम से रहो, हम झेल लेंगे। क्या हुआ? धीरे धीरे पानी गर्म होता गया और अंत में दोनों के दोनों मेढक मारे गए। गुरु जी ने सिद्धांत बताया, कहा ठीक इसी प्रकार देखो, परमात्मा तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई कंकड़ मारता है, अब सावधान हो जाओ। देखो, कोई बीमारी दे देता है, अब सावधान हो जाओ। कोई नुकसान दे देता है, अब सावधान हो जाओ। तुम्हारे किसी प्रिय को छीन लेता है, अब सावधान हो जाओ। लेकिन तुम्हारा कोई ना कोई जिसके संपर्क में तुम होते हो, कहता है पागल हो क्या, चलो माया कमाए, कहाँ सत्संग चक्कर में पड़ो। और अंत क्या होता है? फिर काम तो उतार के बैठे नहीं, अंत क्या हुआ? फिर उसी 84 के चक्कर में फंस जाते। इसीलिए भगवान ने बोला, कहा कि तुम ये देखो कि तुम्हारा सलाहकार कौन है। आप देख लो, दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था और अर्जुन का सलाहकार भगवान कृष्ण थे। अब इच्छा तुम्हारी है, किसको सलाहकार बनाते हो? बताओ किसको बनाओगे? बहुत कम लोग बोल रहे, शकुनी के भी फेवर में क्या लग रहा है? दुनिया वाले शकुनी हैं। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। मुझे तूने सत्य गुरु बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने सत्य गुरु बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है।
सुनैना जी, सुनैना जी